Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महिलाएं तीनों सेनाओं में हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ वाइस एडमिरल आरती सरीन हैं, जो कि डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस के पद पर पहुंची हैं। मैम, आप इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी हैं करीब 77 साल के बाद। कितनी बड़ी उपलब्धि है आपके लिए? ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं उसको पूरी तरह निभाना चाहूँगी। हेल्थ केयर में जो आर्म फोर्सेस मेडिकल पर्सनल और उनके जो हमारे वेटरन्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको सबको मैं एक जैसे जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल है होलिस्टिक हेल्थ केयर का, मैं उनको वो एक इंडिविजुअल को पहुंचाना चाहती हूँ, जिनको सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल केयर एक इंडिविजुअल को मिले। और दैट्स इट। आप अपनी जर्नी को कैसे देखती हैं? हमने देखा कि अभी जैसे हमने वायुसेना में देखा, महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। आपकी शुरुआत कैसे रही, और इस मेडिकल के क्षेत्र में जो कि बहुत क्रिटिकल फील्ड है तीनों सेनाओं के लिए, उसमें आप सर्वोच्च पद पर पहुंचे? मैं सबसे पहले मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे तीनों सेनाओं में सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिला है। सबसे पहले जब मैं कमीशन हुई थी तो मैं इंडियन आर्मी में हुई थी। मैंने 2 साल इंडियन आर्मी की सर्विस की। तो जब हमारी शादी हुई, हमारे हस्बैंड नेवी में थे, तो हमने नेवी को चूज़ किया चेंज करने के लिए। उसके बाद 30 साल मैंने नेवी की सर्विस की है। उसमें मैं पहले अंडमान निकोबार में हम पोस्टेड थे। उसके बाद हमने अपनी स्पेशलाइजेशन करी। मैं MD रेडियोलॉजी करी। फिर उसके 11 साल तक हमने नेवल हॉस्पिटल्स सारे दुनिया पूरी कंट्री में, विशाखापट्टनम, कोचिन, मुंबई में सर्विस की। उसके बाद हमने फिर सुपर स्पेशलाइज किया। हमने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टाटा हॉस्पिटल मुंबई से। उसके बाद हम कैंसर स्पेशलिस्ट बने। फिर भी उसके बाद हम आर्मी हॉस्पिटल R&R में, कमांड हॉस्पिटल पुणे में हमने स्पेशलिस्ट का काम किया। और उसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चांसेस मिले। मैं कमांड मेडिकल ऑफिसर बनी 2 कमांड्स की। मैंने 2 यूनिट्स कमांड किए, दैट इज़ INHS अश्विनी एंड कमांडेंट आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। और मैंने 2 डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज का भी रोल अदा किया है। एक डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज एयरफोर्स और एक डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी। और अब मुझे ये नया पोस्ट मिला है, जिसके लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। इस वक्त हम जो अगर चैलेंजेस देखें तीनों फोर्सेस के संदर्भ में मेडिकल के फील्ड में, इससे पहले जैसे कोविड जैसा पेंडेमिक था, अभी जिस तरह की चीज़ें हैं, उन चैलेंजेस को निपटने के लिए क्या तैयारी रहेगी आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज? इसमें हमें तजुर्बा ऑलरेडी 2020 और 21 में ऑलरेडी हो चुका है। हम लोगों ने पहले प्रिवेंशन पे बहुत रिसर्च करी थी। हमारे जो भी सारे एक्सपीरियंसेस थे, हमने सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स उनके बनाए हुए हैं, और हर एक यूनिट में ये ऑलरेडी उपलब्ध है। हमने ट्रेनिंग भी अपने स्टूडेंट्स को अभी ऐसे ही दे रहे हैं पैंडमिक प्रिपरेशन की। उस पर कई सारा जो भी हमारा उस टाइम एक्सपीरियंस था, अब वो रिसर्च के मामले में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है जर्नल्स में, स्टूडेंट्स उनको पढ़ते हैं। तो हम सब इसके लिए तैयार हैं, प्रिवेंशन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस ऐसी होती हैं वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करती हैं। तो उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बुलेटिन्स देते रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी बुलेटिन्स देते रहता है। उसके ऊपर वी फॉलो देम एंड वी विल टेक देम फॉरवर्ड एंड वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड। हमने देखा कि हमारे जो फोर्सेस के डॉक्टर्स हैं, चाहे UN मिशन में हो या फिर किसी जगह जब क्राइसिस होता है, इस वक्त जैसे देश दुनिया में हालात बने हुए हैं, इजराइल और दूसरे ऐसे हालात में अगर डिप्लॉयमेंट होता है, उसको लेकर भी कोई तैयारी रहती है आपकी? हाँ, हमारी तैयारी रहती है, और अगर हमें गवर्नमेंट की तरफ से आदेश मिलेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल, जो महिलाएं, जो बच्चियां फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, हमने देखा कि हाल के दिनों में बहुत बड़ी संख्या में तीनों सेनाओं में महिलाएं आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सेना में भर्ती हों, जॉइन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इससे
ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक प्रोफेशन है जिसमें आप पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों होता है। आपको एक एजुकेशन मिलती है, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप ग्रो करते हैं। आप जैसे अगर हमारा लाइन देखो तो हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, हम मैनेजर भी बन जाते हैं, हम लॉजिस्टिशियन भी बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बन जाते हैं। हमारी पर्सनालिटी शेप होती है और हम बाकी की चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम फ़ौज को छोड़े भी उसके बाद भी आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है कि कोई भी कंपनी आपको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार होती है, बिकॉज यू हैव एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल्सो आपको एक बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल नौकरी की तरह ये है और आपके साथ प्रोटेक्शन बहुत है, आपको हेल्थ केयर मिलता है और पूरी फ़ौज एक बहुत ही बड़ी फैमिली की तरह है जो आपकी पूरी तरह से देखभाल करती है। तो मैं यही कहूँगी कि जॉइन पर्टिकुलरली आर्मी मेडिकल कोर के लिए, क्योंकि मैं मेडिकल की हूँ, कि सारे डॉक्टर्स इस कोर को ज्वाइन करें और जो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी हेल्थ का देखभाल करेंगे तो उससे और अच्छा नेशनल सर्विस क्या हो सकता है। सो प्लीज़ ज्वाइन द आर्मी मेडिकल कोर। बहुत धन्यवाद। तो वाइस एडमिरल आरती सरीन युवा लड़कियों से और युवाओं से वो अपील भी कर रही हैं कि उन्हें तीनों सेनाओं को ज्वाइन करना चाहिए। कैमरामैन पवन के साथ मजीद नेगी।